संसद में कैसा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का आखिरी दिन? पीएम मोदी ने तारीफ में कही भी ये बात। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खुले दिल से तारीफ की। जानिए संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी दिन की कहानी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 92 साल के थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुवार 26 दिसंबर की शाम 8 बजे दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक रात 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तमाम नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर उनके साथ तस्वीरें साझा की और लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। इससे पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा के रिटायर्ड सदस्यों के फेयरवेल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खुले दिल से तारीफ की। इन रिटायर्ड सदस्यों में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल थे, जो सदन से विदा ले रहे थे और 8 फरवरी 2024 को उनका राज्यसभा में आखिरी दिन था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि जब भी भारतीय लोकतंत्र की चर्चा होगी, मनमोहन सिंह का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाएगा। उनके विचारों और मार्गदर्शन ने न केवल इस सदन को दिशा दी, बल्कि देश को भी एक नई ऊर्जा प्रदान की। पीएम मोदी ने देश के सांसदों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि सदन में एक बार वोटिंग होनी थी। यह भी तय था कि जीत सत्ता पक्ष की होनी है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है वह प्रेरणादायक है। व्हीलचेयर पर होते हुए भी वो मतदान करने आए। सवाल यह नहीं है कि वो किसको समर्थन देने आए थे, बल्कि यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। उनका यह समर्पण हर सांसद के लिए सीखने योग्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वे प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हम शासन से जुड़े कई विषयों पर गहरी चर्चा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 के बीच पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्होंने देश में हुए आर्थिक सुधारों में अहम रोल निभाया। मनमोहन सिंह ने बजट के दौरान एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़े कई ऐलान किए थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली। उनके योगदान के देखते हुए डॉक्टर सिंह को साल 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण में सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या कुछ कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है,
लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें